वाली डेट है फर्स्ट वाली वो क्या नाम है ओल्डेस्ट होगी, और जो उसकी लास्ट बन रही है थर्ड वो लेटेस्ट होगी। गुड। अब मैं एक स्लाइड आपके पास खोल रही हूँ, मुझे बताना है आपने कि इसकी बात का मतलब समझ आया कि नहीं। ये देखो, इंटरप्रेट करें इसको, कोई भी, एनी वन ऑफ यू कैन इंटरप्रेट इट वॉलंटरली। जी बेटा, किधर चली गई जुनैरा? मैम मैं यहीं पे हूँ। मैम जो इन्वेंट्री है ना, एंडिंग इन्वेंट्री जो रीसेंट कॉस्ट दे रही है मैम, ये वो है जो रिमेनिंग हमारे पास बच गए हैं यूनिट्स, उनके जो बैलेंसेस हमारे पास रह गए हैं। हाँ, अब समझ आया कि ये एक छोटा सा रूल है आपके पास। जैसे मैं आपको हर चीज़ के छोटे छोटे रूल्स देती हूँ ना, हिंट्स देती हूँ कि Yes, ये इसका नॉर्मल नेचर है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। इसी तरह ये आपके पास एक छोटा सा वो है, रूल है या हिंट है। एंडिंग इन्वेंट्री फाइफो मेथड में हमेशा कौन सी कॉस्ट होगी? रीसेंट कॉस्ट। रीसेंट कॉस्ट। और जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंसिडर करोगे फॉर सेलिंग पर्पसेस, कि आपने कितनी इन्वेंट्री को जो है वो सेल किया है, वो कौन सा होगा? ओल्डेस्ट कॉस्ट। ओल्डेस्ट कॉस्ट। तो जो अभी करंट केस है उसमें ओल्डेस्ट कौन सा है हमारे पास और लेटेस्ट कौन सा है? मैम ओल्डेस्ट वो जो हमने जिनमें परचेजेस किए हैं ये 1 और 3 वाली आ रही हैं, और हाँ, लेटेस्ट जो रिमेनिंग है नहीं, 1 और 3 में से एक ओल्डेस्ट है और एक लेटेस्ट है। वाली जो है वो ओल्डेस्ट है, और जो 3 वाली है वो लेटेस्ट है। जी, इसी तरह जो बाकी 24 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त क्लास में मौजूद, उनका क्या ओपिनियन है? आई वांट टू हियर। जुनैरा, आप क्लियर है? स्टार लगा दूं आपके नाम के आगे? मैम लगा दे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? बिल्कुल। मेरा मतलब है कि तुम, मतलब मैंने बच्चों को क्लियर करना है ना कि आप लोगों का किस किस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उनका। तो आई हैव टू नो, मैम क्योंकि मैं हो आपको गया देख नहीं मैम। पा रही, तो मुझे आपकी शक्लें नहीं नजर आ रही। तो आई नीड योर एश्योरेंस, और सही वाला एश्योरेंस। अगर यहाँ तक समझ आ समझ गई आ है। गए तो हम आगे चलें। रुबाब इज हियर। गुड। हाँ किरण, मैम। हो गया क्लियर, वेरी गुड। बाकी बॉयज? मैम मेरा भी। रबीका, जोहा ने अभी ज्वाइन किया है। तानिया, यस मैम। तानिया को तो समझ आ गई है मेरे ख्याल में। यस मैम। गुड। बाकी मैम जे है नहीं इतनी आज। सबको खुद ही क्लियर हो गया होगा। हाँ, और बाकी जुनैरा ने करवा दिया होगा, है ना जुनैरा? नहीं मैम इतनी तारीफ मत किया करें। क्यों, आपसे कोई जेलस भी होता है तारीफ सुन के? क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह नहीं मेरे पास मैम। पहले ही आ गया लिखा हुआ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मैम, कोई जेलस नहीं होता। चलें, गुड। इसको ज़्यादा सर पे नहीं सवार करना, बहुत आसान है। और यही अप्रोच जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना, आपने खुद भी क्वेश्चन करते हुए इसको माइंड में रखना है। हालांकि मैं, मुझे कितने साल हो गए, बट स्टिल आई यूज इट। लाइक जैसे मैं खुद पढ़ते हुए, आप अपने लिए मैं पढ़ रही होती हूँ, मैं इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि आपको भी वैसे ही समझाऊँ, ताकि आपको समझ भी वैसे ही आए, और जब आपने कल किसी को खुद एक्सप्लेन करना हो तो आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इजाज़त है, हम आगे स्लाइड पे जा सकते हैं। हम यू कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। मैम जी। मैम ये नहीं समझ में आया। जी, कौन है बेटा? नाम बताओ। मैम किंजा। किन्जा। किन्जा, क्या समझ नहीं आया बेटा, बताओ। मैम ये 1 अगस्त और ये अगस्त 3 तक तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर आपने मुझे बताया कि अगस्त 14 तक हमने 130 और 20 बाइक्स लेनी है। 20 बाइक्स लेनी 130 नहीं है, की ये सेल हुई है। सेल की है। तो ये जो हाँ, ऊपर आपने परचेजेस में 10 और 15 ये भी बाइक्स नहीं, फिर आगे 14 में हमने जो 20 की है। हाँ। और फिर फर्स्ट ये कॉलम अगस्त जो है ना, 14। ये परचेजेस वाला है।
ये फर्स्ट कॉलम जहाँ कर्सर है मेरा, ये परचेजेस वाला है। सेकंड कॉलम जो है वो सेल्स, जितने भी आप कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट आपको लिखनी पड़ती है कि देखो आपने कोई चीज़ इन की कितने पैसों पे ली थी और जो आउट कर रहे हो वो कौन से पैसों वाली आउट हो रही है। ठीक है, हम ये सही पढ़े हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले आएगा हम उसको आउट भी पहले करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट है। आउट। तो जो आपके पास पहले आया है वो कौन से प्राइस वाले थे, 91 वाली प्राइस पे थे, तो पहले तो आपने 10 आंखें बंद करके क्या लिखा, 10 × 91, ये सारे खत्म हो गए 91 वाली प्राइस वाले। अब लेकिन हमने तो 20 बाइक सेल करनी है, अब हमें 10 यूनिट्स और चाहिए, 10 बाइक्स और चाहिए, वो कहाँ से लोगे आप, इन 15 वाले 106 वाली प्राइस की आप 10 और लोगे। ठीक है, सही तो है। अगर 106 हमारे पास इंटू 10। फर्स्ट में अगर हमारे पास 20 होती तो हम लोग वही बस एक हाँ, ले अगर लेते। हमारे पास फर्स्ट में 20 होते तो हम उसमें से ही 20 ले लेते, फिर हमें सेकंड पे जाने की सही जरूरत ही ना पड़ती। सही। ये आप सेकंड में जो आपने 10 1066 के आके ये जो 106 ये कैसे आई है वैल्यू? ये 106 को आपने मल्टीप्लाई किया 10 से। ठीक है। एक एक बाइक की फिर प्राइस 106 है, 10 बाइक्स की प्राइस क्या होगी, 10 इंटू 106। सही है। ठीक है ठीक। जी। ये अगर तो हमें मैम अगर ये हमें क्वेश्चन आए तो मैं ये अगस्त 1 और 3 की दी हुई होगी और उसको हमने आपको 1 14 की में भी दी करना है। होगी, 3 की नहीं, आपको क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट फॉर्म में, ये आप लोगों ने टेबल बनाना होगा खुद। जी वही ना, मतलब 1 और 3 की दी हुई होगी स्टेटमेंट में और 14 में हमने उसको कैलकुलेट करना होगा। हाँ, ये असल में बताया वो था। एग्जैक्टली तो वो आपसे पूछेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताएं। सपोज मैं अभी आपसे पूछ लेती हूँ, सबसे मेरा सवाल है, इस वक्त जो हमने 14 बाइक सेल की हैं उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है। 530 नहीं, इन दोनों को शायद प्लस करना है। 9 10 4 1 0 6 0 ये 1970। जी बिल्कुल यस मैम, 970। बिल्कुल। 1970 जी आपके सामने लिखी हुई है सही है। 1970, और ये कैसे आई है, इन दोनों को प्लस करके। प्लस करके और ये आपकी और ये जो इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री है। 530 हाँ जी, ये ये जो कैसे स्टॉक है? के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपने दो ही चीजें बतानी होती है एंड में, कि इन्वेंट्री का एंडिंग बैलेंस की क्या अमाउंट है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। दोनों कैसे निकलेंगी वो आपको पता चल गया। जैसे ये एक ट्रांजैक्शन है, इसी तरह की 10 ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, लेकिन काम वही करना है आपने, जो पहले इन हुआ वही पहले आउट होगा। आउट होगा। एक्सेलेंट जी। किसी और का कोई मसला? थैंक यू। यू आर वेलकम जी। आसिफ गुड। चलें जी नेक्स्ट। जी वो कह रहे हैं कि ये एंट्री आपने हर हर जब भी सेल करेंगे तो आपने एक एंट्री ज़रूर करनी होती है जर्नल में। जैसे अब आपने जितने की सेल की है, ये तो रिटेल प्राइस आपको मैंने बताया था ना कि रिटेल कॉस्ट है, दिस इज 130 ईच। 20 बाइक्स आपने बेची हैं 130 प्राइस पे, तो सेल्स तो चलिए, रिटेल प्राइस की एंट्री ये है आपके पास, कैश आएगी और सेल्स आपने कर दी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और कॉस्ट जो भी आपने कंप्यूट की है थ्रू योर इन्वेंट्री कार्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अकॉर्डिंगली, तो क्या इन आपके पास कॉस्ट आ गई 1970, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज एन एक्सपेंस डेबिट, और इतनी से इन्वेंट्री आपकी कम हो गई है 1970। क्लियर? यस मैम। यस मैम क्लियर है। गुड। मुझे अटेंडेंस की भी याद करवाइएगा कि मैंने पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट लेना होता है। जस्ट अ मिनट। ओके, ये आ गया आपके पास।
अब अगली एक स्टेप और आगे हम चले गए। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक 5:30 तक पढ़ा था, आपको याद है? तो नाउ इट्स याद है अनदर, मैम। जी अभी अभी याद किया है। 14 अगस्त तक का हमने पढ़ लिया जहाँ कर्सर था। अब ये येलो वाला नई बात है, आपने कुछ एडिशनल परचेजेस और कर ली हैं 17 अगस्त को भी और 28 अगस्त को भी। ये ग्रीन में लिखा हुआ है, ऑन 31st अगस्त एन एडिशनल 23 यूनिट्स वर सोल्ड। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसे होगा। 20 यूनिट्स आपने वो परचेज की, कितनी की? 115 की। उनको आपने 115 को 20 से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 2300। और बैलेंस कितना होगा? 2300 प्लस 530 गिव्स यू टू मैं बताऊँ 2830। हाँ 2830। फिर अभी और कोई सेल नहीं किया आपने, अगस्त 28 आ गया। अगस्त 28 को आपने क्या किया? अगेन 10 यूनिट सेल किया आपने 119 के, एंड यू गेट 1190। और अब क्या एंडिंग इन्वेंट्री होगी इसकी? 2830 प्लस 1190, 4020। 20। क्लियर? यस मैम। आगे चले। यस मैम। जी आगे अब वो आपसे कह रहा है कि आपने सेल किया है क्या। ये देखो लास्ट लाइन जो है, 31st 20। अगस्त को एडिशनल 23 यूनिट्स वर सोल्ड। अब यहाँ तक की बात यहाँ आपने खत्म कर ली, जैसे क्योंकि हम कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो जैसे कोई सेल ट्रांजेक्शन होती है तो आप उसको नोट डाउन कर देते हो। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ तक आपकी क्लियर है, कार्ड आपका जो क्लोज हुआ है ना, यहाँ तक आपके पास क्लोजिंग बैलेंस क्लियर है। अब नया काम क्या हुआ है? नया काम ये हुआ है कि 17 अगस्त को और 28 अगस्त को आपने नए परचेजेस किए, और इन परचेजेस को देख के अब आपने उसमें से क्या करना है? सेल यूनिट्स की प्राइस की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है। तो 23 यूनिट्स आप कैसे इसमें से मैं एक्सट्रैक्ट बताऊँ करोगे? मैम फर्स्ट 20 ले लेंगे और नेक्स्ट 3 ले लेंगे। ये कौन बोला मैम, है? मैंने नहीं लड़ना नहीं है अपने, सुलेमान रहीम शाह ने बोला है, आई थिंक, है ना? यस यस मैम। मैम। हाँ गुड, आप जीत गए। ये वॉशिंग मशीन आपकी हुई है, ऐसे ही होता है। देखो मैम कौन सी क्लास में फिरदौस की लोन दे दे मैम, छोड़ें इसको। तुमने लॉन की एक मिनट सुनहरा, ये लड़कियों को लॉन की जरूरत होती है, ये लड़कों को कब से लॉन की जरूरत है? नहीं मैम, आप समझती नहीं है ना मैम, समझा अच्छा करें। ठीक हो मैम गया। उसने आगे कहीं भेजी होगी। सही सही सही, वो भी लॉन का जोड़ा। अच्छा मुझे पढ़ाने के लिए तुम लोगों की इंस्पिरेशन देखनी पड़ेगी, वो लॉन का जोड़ा है। ओके फाइन, कमिंग बैक टू द लेक्चर। बेटा देखो, क्लास में आंसर करने का जो फॉर्मल तरीका है वो यही है कि आपने अपना हाथ रेज करना होता है। ठीक है, जितने हैंड रेज्ड मुझे मिलेंगे इट मीन्स के उनमें से फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन आंसर करेगा, क्योंकि इस तरह जुनैरा नदीम रेज हैंड सबसे पहले। तो अभी आपको और बाकी बच्चे कोई आंसर करना चाहे, आई वुड अप्रिशिएट एवरीवन। आपको पता है कि मैं किसी को भी वो नहीं करती, आई जस्ट वांट कि हर बंदा पार्टिसिपेट करे, डिस्करेज नहीं करती मैं क्लास में पार्टिसिपेशन के। हाँ जी, जो खामोश आवाम है हमारी क्लास की, उनमें से कोई इसको आंसर करे प्लीज। फोर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रेज्ड हैंड, एक ने नीचे कर लिया है, से गलती से प्रेस हो गया होगा। सुलेमान, रुबाब एंड जे आपका माइक ठीक हो गया? मैम भाई के हेडफोन यूज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सही सही सही। तो कोरोना में रजिस्टर के एयरफोन्स यूज नहीं करते आजकल? मैम खैर है। हाँ, झूठ कम बोला करो। ये कौन कह रहा है? अच्छा आप लोग बताएं, रुबाब से भी मैं पूछूंगी एंड जेरोम से भी। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए बाकी हाथ अपने रेस जो है ना वो लोअर योर हैंड्स नाउ। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। अभी जेरोम और रुबाब से मैंने सवाल है मेरा।
जी जेरोम बोले, मैम क्या बोलूं? यही बोलेंगे, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे 23 यूनिट्स मैम को? इसको जो पहले 5 यूनिट्स बचे हैं उसको पहले सेल करेंगे हम्म, उस प्राइस पे, और बाकी जो बचते हैं पीछे उनको लेंगे। मतलब कि जो अगस्त 17 को हमने परचेज किए हैं बाकी उनमें से सेल हो। एक्सीलेंट। ये जो 5 थे ना आपके पास, इनको आपने भूलना नहीं है, ये सबसे पहले आए हुए हैं आपके पास। जो सबसे पहले वाले हैं उनको सबसे पहले जाना भी है। गुड, यस मैम। थैंक यू जेरोम फॉर पार्टिसिपेशन। देर आए दुरुस्त आए। यस मैम। सो क्लियर हुआ आप लोगों को कि जो पहले 5 बचे हुए थे वो भी आपने पहले उनको कंसिडर करना है। 5 वहां से लें, देन यहाँ से आपके पास 20 पड़े हुए, तो यहाँ से आप कितने लेंगे? आप 18 यूनिट्स ऑलमोस्ट आपको लेने पड़ेंगे 115 की प्राइस पे। सो देखते हैं, मेरे पास ऑलरेडी है हमजा शाहिद। जी बेटा बोले, क्या कहना चाह रहे हो? मैम गलती से भेज दो तो। अच्छा, अब ये नहीं होगा कि गलती से आप लोग हाथ रेस करोगे तो मैं समझूंगी आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो फिर मैं पूछ भी लेती होती हूँ कि हाँ जी बताएं। कुछ बच्चों के बारे में मैं श्योर हूँ कि जैसे वो जैसे भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आपका अगली स्लाइड में, आपको पता है इसमें कितनी मेहनत होती है, हर स्लाइड में एक एक स्टेप डालना, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप लोग जो है यू कैन नॉट इमेजिन इट कि ये किस तरह से बनती है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरी सारी मेहनत जो है वो समझने के फ्रूटफुल है। जी ये आपकी अगस्त 31 की ट्रांजेक्शन्स हैं, काउंट करो। पहले आपने कौन सी ली है? 5, कौन सी वाली? 530 वाली, ये आ गई। 106 की प्राइस इंटू 5 गिव्स यू 530। टोटल आपने कितनी सेल करनी थी? 23। तो 23 में से 5 आपने वो पुरानी वाली ले ली है, और आप कौन सी लोगे बाकी 18 एट द प्राइस ऑफ 115, क्योंकि वो पहले आए थे। 17 अगस्त को आए हैं, तो ओल्डेस्ट वाली आप पहले आउट करते हो। तो 115 इंटू 18 गिव्स यू 2070। 2070 प्लस 530 गिव्स यू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये देखें, अगर आप इनको ऐड करें, 2070 प्लस 530 गिव्स यू 20, ये आपको 2600 देता है न्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट अगस्त 31। जी क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, एंड आई होप कि ये आप लोग बड़ा सोच के मुझे जवाब देंगे। ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा सवाल। सवाल ये है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन August 14? ये सवाल, this is question number 1, and the question number 2 is, what is cost of goods sold on August 31st? Question number 3, what is total cost of goods sold for August? एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा ये फोन बंद करके आती हूँ। हाँ जी, ठीक है। 3 सवाल किया मैंने आपसे, इसका सोच के जवाब जो है हर बंदा टेक्स्ट पे जरा लिख दे अपना अपना जवाब।
जी आई एम गेटिंग। मैंने आपको 3 सवाल दिए हैं तो आपने 3 आंसर्स देने हैं, ठीक है। सबसे पहले अगस्त 14 की क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अगस्त 31st एंड व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आपने मुझे बताना था। ये थे आपके पास स्लाइड। अच्छा अटेंडेंस जो है ना वो इसी पे लगेगी आप लोगों की, जितने आंसर्स मुझे रिसीव आए होंगे, ठीक है। मैं इसको फिर चेक कर लूंगी चैट में से। 3 आपके जवाब आने चाहिए और उसी में जी हमजा शाहिद मैम पूछ लें टोटल कॉस्ट। अच्छा जुनैरा एक ही जवाब देना है आपने तीनों का इकट्ठा। हमजा आपने भी तीनों का, हमजा शाहिद इकट्ठा जवाब देना है। ओके नेक्स्ट है आपके पास मैडम मेरा कैलकुलेटर खराब, ये कौन है? नो आई नीड 3 आंसर्स। मैम जिसने अलग अलग किए हैं वो फिर से दे एक साथ। हाँ एक ही जवाब दो। ओके मैम। जस्ट टाइप मैं आंसर एक ही दे दूंगी आप लोगों को। मैम वो गलती से मैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर प्रेस करती हूँ तो वो सेंड हो गया फिर से। कोई बात नहीं जी। जिन लोगों के रिप्लाईज नहीं आए मैं उनको क्या समझूं कि वो सो रहे हैं क्लास में, दे नॉट पार्टिसिपेटिंग। माँ जी रुक जाना यार। किधर जाना चाह रहे हो आप जरूर? आते भी लेट हो जाते भी जल्दी हो, क्या बात है? क्लास से तुम्हें जाने की जल्दी होती है, यूनिवर्सिटी में तो तुम शाम को भी नजर आ रहे होते थे, क्या बात है? अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ मैम अभी तक। सख्त वेल है। मुझे आप मेरी आपको पता है कि मुझे कोई इतना वो है वैसे नहीं, मैं तो ये भी नहीं कह सकती मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे तो शौक है पढ़ाने का आप लोगों को, बिकॉज आई जस्ट वांट कि यहाँ तक आपके मसले मसाइल क्लियर हो जाए। सो नहीं नहीं मैम पढ़ाएं। यहाँ तक नहीं इतना ही ज़्यादा आप, अगर आपका इंटरेस्ट लूज हो गया तो व्हाई शुड आई बी फोर्सिंग यू? इट मींस कि यू आर नॉट एंजॉयिंग इट। आज का लेक्चर मजे का लगा आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है यहीं से बात स्टार्ट करेंगे मंडे को। यहाँ तक सब कुछ प्रिपेयर करके आएगा। You can expect a quiz, you can expect an assignment, you can expect a question जो कि उसी वक्त आपको सॉल्व करके मुझे भेजना हो, ठीक है। So be prepared for that. अभी जाना किसी ने कहीं नहीं है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए। I have to take a final screenshot. Okay. ठीक हो गया। अच्छा where is Zoha? Zoha is not participating. Zunaira, your friend. रुबाब पहली दफा मैम क्या उसकी इलेक्ट्रिसिटी इशू होता है सर।
ठीक है। और रुबाब आप क्या कह रही हैं पहली दफा? अच्छा ठीक है, ये मैं इसको क्या कॉम्प्लीमेंट दूँ? बाय द एंड ऑफ सेशन अब आपको आपने एंजॉय किया। एनीवेज आप पार्टिसिपेटिव रहे, अपनी चीज़ें रहे, जाग के बैठे क्लास में। आई थिंक इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड्स मतलब बनाना पॉसिबल नहीं है कि आपको एक एक स्टेप जो है वो उसी स्टेप वाइज विजिबल हो रहा है जैसे हम करते हैं क्लास में। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। और आज हमारे 2 सेशंस हुए हैं 40 मिनट्स के, और ये भी 30 मिनट्स का, मैम ये हमारा लास्ट लेक्चर था। व्हाट? ये हमारा कोर्स कंप्लीट का लास्ट लेक्चर था। क्यों? लिखना पड़ेगा। ज़ुनैरा अपना माइक ऑफ करो। जी आपके 14 वीक्स हैं टोटल होते हैं, अभी हम 12th वीक पे हैं, ठीक है? वी आर ऑन 12th वीक। मैम 2 वीक्स के बाद क्लासेस खत्म हो जाएगी? क्या चाहते हैं आप हमें? एग्जाम्स ना लें हम पढ़ाते ही रहें आपको। मैम इसको पढ़ाएं आप, सिर्फ इसे एग्जाम चेक में जी स्पेलिंग ही देखो पूछेगा। ऑलमोस्ट आपके 8 वीक्स हो गए थे जब हमने ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस खत्म हुई थी, तब तक आपके 8 वीक्स का जो कोर्स कंटेंट था वो कवर था। 2 वीक्स आपके उसमें गए, 2 क्लासेस शायद आपकी 1 वीक की क्लासेस बीच में मार्च में हुई, और अब 2 वीक्स और हो गए। सो वी आर एट 12th वीक। बाय द एंड ऑफ 12th वीक हम लोग अभी ऑलमोस्ट आपके 4 स्लॉट्स आपकी अभी और रहती है ज़ुनैरा। ऐसे नहीं होगा, अभी तो मैंने आप लोगों से इनपुट लेना है। लाइक हो सकता है कि मेरी वाली क्लासेस मेरे साइड से एंड हो, बाय द एंड 30 जून तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। उसमें आपकी अभी मैंने इवैल्यूएशंस भी करनी है, आपके क्विज़ेस भी करने हैं, तो वाइवा वॉइस भी करनी है। तो आई जस्ट वांट कि पहले सारा कंटेंट आपको शेयर कर दूं और फिर साथ साथ आप लोग से प्रैक्टिस भी कराऊं। आई होप कि आप लोग बुक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है? क्लियर ज़ुनैरा? मेन मैम हामिद टॉपिक्स शायद कहना चाहता है कि आपकी और हमारी एग्जाम वाली मजाक नहीं है। नहीं है। नहीं वैसे हामिद शायद ये कहना चाह रहा है कि मैम ना ले। बेटा मैं देखो दुनिया में आपको भेजा गया है तो फिर भी एग्ज़ाम तो आपका होगा, ठीक है? एग्ज़ाम के बगैर तो कहीं भी जान नहीं छूटती ना। इवैल्यूएशन एग्ज़ाम ना भी हो बट इवैल्यूएशन तो होगी आपकी कि आप लोग मैम सल्लू जी मैंने एग्जाम कब कहा ये यार? कैसे कंडक्ट करवाएंगे? ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। ठीक है? ये आपने सोचना नहीं है, ये सोचने के लिए बहुत लोग बैठे हैं ऊपर मैनेजमेंट, मतलब ये मेरे बस आपकी ठीक है। सोचने की उम्र नहीं है ये। हमें तो ऐसी कोई लूज बात नहीं करनी है, आपने लूज टॉकिंग, नो आई डोंट वांट एनी सच थिंग। एक तो तुम आते भी 8:20 पर, मैंने हर क्लास का तुम्हारा टाइम लिखा हुआ है अपने पास। फिर तुम अलग से, क्योंकि सारी क्लास आ चुकी होती है, फिर तुम अलग से आते हो बाद में। तो ये पहले दिन से ये मसला है, तुम्हारे लेट कमर हो तुम, ठीक है? तुम्हारे भी कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो अभी 3 आपकी क्लासेस रहेगी। टुडे इज June 10, ऑलमोस्ट आपकी 3 क्लासेस जो है 3 वीक्स की क्लासेस रहती है। सो पॉजिटिवली 30 जून तक आपकी क्लासेस होंगी, और आखिरी दिन तक की इवैल्यूएशन मैं इंक्लूड करूँगी। चलें जी, क्लास टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर, और इसको रिवाइज करके आइएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे सेफ एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़। मैम अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।